हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। एमपी पीसीएस का जो पेपर हुआ था 16 फरवरी को, उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। बड़ा वेट होता है बच्चों को, कब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी, कब वो रिलीज होगी, तो कब हम देखेंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्योंकि देखो, कितना भी आप देख लो किसी की क्लासेस को, कितना भी आप देख लो कि थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो शायद मे भी ऊपर नीचे होते हैं, वो आपकी ऑफिशियल आंसर की में पता चलता है। तो आपकी 16 तारीख को पेपर हुआ था, 16 फैब को आपका पेपर हुआ। पेपर जो होता है आपको पता है, 2 पाले में पेपर होता है, पाली 1 पाली 2, 2 पाले में पेपर होता है। उसकी ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर दी गई है, ठीक है। तो आप जाके जल्दी से ऑफिशियल आंसर की में देखो। तो देखो इन्होंने कुछ चीजें मेंशन की हैं, वो देखो क्या। देखो इन्होंने बोला है सामान जो आपका, देखो 2 पेपर होते हैं, एक होता है सामान्य प्रश्न पत्र जनरल नॉलेज जिसे बोलते हैं, जीएस का जो पेपर होता है, जीएस का पेपर होता है। उसमें उन्होंने सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी के आंसर की बोले। जिसका जो पेपर हो, जिसका पेपर ए हो, जिसका बी हो, जिसका सी हो, अपने हिसाब से यहाँ पे आंसर की देख लेगा। वही अगर हम सेकंड पेपर की बात करें, हम सी सेट बोलते हैं, सी सेट बोलते हैं, उसका सेट ए, सेट बी, सेट सी, डी, वही आपको पता है 4 तरीके के पेपर होते हैं, ए सेट, बी सेट, सी सेट और डी सेट। तो इनकी आपकी आंसर की रिलीज कर दी गई है। देखो कभी कभी ऐसा कभी नहीं होता है कि कभी कोई ऑफिशियल आंसर की आया और आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो, होता है हमेशा। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको आपत्ति होती है कि ये क्वेश्चन ठीक था, या फिर ये क्वेश्चन ऑफिशियल साइट से डिलीट होना चाहिए, ये गलत क्वेश्चन है, गलत आंसर दे दिया उन्होंने। तो अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन सही है और आंसर की में, ऑफिशियल आंसर की में वो गलत दिया हुआ है, तो अगर आपको किसी क्वेश्चन की आपत्ति है तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उन्हें मेल कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है, देखो क्या लिखा है, पढ़ते हैं अच्छे से। इन्होंने बोला है आयोग के विज्ञापन क्रमांक 45/2024 के दिनांक 31/12 के अंतर्गत राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा प्री, मैं बात किसकी करूँ, मैं प्री की बात करूँ, प्री जो पेपर आपका 16/2/2025 को 2 सत्रों में संपन्न हुई है, ठीक है। 2 पाली में जिसका पेपर हुआ उसकी यहाँ पे बात की जा रही है, कलर चेंज करते रेड पे आते, ठीक है। उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र की आपके ऑफिशियल आंसर कुंजी आपको कहाँ मिल जाएगी, कुंजी कहाँ मिलेगी, वेबसाइट पे प्रकाशित कर दी गई। मतलब क्या है, आपको ऑफिशियल साइट पे जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको इसकी आंसर की मिल जाएगी। कहाँ पे जाना, आपको ऑफिशियल साइट में जाना जहाँ पे आपको इसकी आंसर की मिल जाएगी। देखो क्या लिखा है, इसके अंतर्गत यदि किसी भी छात्र, किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है, तो देखो क्या है, उत्तर कुंजी अथवा उनके प्रश्न उत्तर से संबंधित आपत्ति हो तो वो क्या कर सकते हैं, आपत्ति जाहिर कर सकते हैं। देखो क्या होना चाहिए, उस संदर्भ में ग्रंथों का नाम, कि जिससे, देखो याद रखना, अगर आप आपत्ति दिखा रहे हो कि भाई ये क्वेश्चन मेरा सही था, तो जो सॉलिड होना चाहिए प्रूफ। ऐसा नहीं कि कभी किसी न्यूज़पेपर में देख लिया विकीपीडिया पे कि नहीं इसका आंसर तो ये था, वो नहीं माना जाएगा। एनसीईआरटी है ना, या फिर आपकी किसी एनसीईआरटी बुक में वो चीज़ लिखी हुई है, ऑफिशियल होना चाहिए जो ग्रंथ, मतलब ऐसा ऐसा प्रूफ होना चाहिए जो माना जा सके। ऐसा नहीं विकीपीडिया को उठा के आप वहाँ दिखा दे रहे हो, वो नहीं चलेगा ना। संदर्भ ग्रंथों का नाम, पुस्तक के लेखक का नाम, संदर्भ पुस्तक का संबंधित प्रश्न। मतलब क्या है, अगर वो चीज़ किसी अच्छे ऑथर की लिखी हुई है तो पुस्तक का नाम कि किस पुस्तक में ये चीज़ मेंशन की गई। मान लो लक्ष्मीकांत या किसी और पुस्तक में, या फिर एनसीईआरटी में, मान लो मैं बोल रही हूँ कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में, तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कौन से पेज पे लिखा, उस पेज का नाम। मान लो अगर आपको आपत्ति रखनी तो आपको क्या, मान लो फॉर एग्जांपल कि आपको कोई आपत्ति आ रही ज्योग्राफी के क्वेश्चन में, तो अगर मान लो मुझे पता कि वो एनसीईआरटी में लिखा हो, तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी एनसीईआरटी, कौन से पेज नंबर पे वो लिखा हुआ, तो पेज नंबर भी मेंशन करूंगी मैं। पेज नंबर, मान लो पेज नंबर आपका 4 पे लिखा हुआ है या फिर 6 पे लिखा हुआ है, तो पेज नंबर 6, ठीक है। तो ये भी हमें मेंशन करना है कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ पेज नंबर 6 पे, आप इसे देखो। यही भी इन्होंने बोला है, पुस्तक का नाम, ग्रंथों का नाम, प्रश्न मतलब पेज नंबर भी लिखा है, प्रकाशन वर्ष, किस वर्ष वो हुआ है ये भी लिखना है, कौन सा संस्करण है। मान लो मैं बुक बता रही हूँ एनसीईआरटी की, ये न्यू एनसीईआरटी है या ओल्ड एनसीईआरटी की, 2 तरीके की एनसीईआरटी आती है, या तो ओल्ड होगी या तो न्यू एनसीईआरटी हो, तो आप मेंशन करो कि ये हमारे न्यू एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। या तो कोई बुक आती तो बुक के एडिशन आते हैं, है ना, बुक जैसे बुक आती तो बुक के क्या होते हैं, जैसे मान लो बुक आएंगे तो बुक के तो एडिशन होंगे कि कौन सा एडिशन है, ये 3rd है या 4th है, उसकी बात है। तो यहाँ पे बुक का एडिशन भी आपको मेंशन करना है कि ये कौन सी एडिशन में पब्लिश हुई थी। क्लियर हुआ। आप देखो क्या, दस्तावेज संकलन करना अनिवार्य, ये आपको करना ही पड़ेगा, ये आपको, ये चीज़ आपको देनी पड़ेगी अगर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन में ऑफिशियल आंसर की में क्वेश्चन गलत है और आपकी आपत्ति, तो आपके पास सॉलिड प्रूफ होना चाहिए उसके लिए। या तो एनसीईआरटी की बुक में लिखा हो, और तो अगर आप भेज रहे हो तो आप ध्यान रखना है एनसीईआरटी के उस पेज को भेजना है, उस पेज नंबर को भेजना है, और वो ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा है या न्यू एनसीईआरटी में लिखा है, आप उन्हें बताओ। उन्हें कुछ नहीं पता, आप पूरा उनको जो आप मेल करो, वेबसाइट पे डालो, तो पूरा हर चीज़ अच्छे से बताओ। अगर किसी बुक में लिखा हुआ है तो बुक का एडिशन भी डालो कि वो बुक का एडिशन कब आया था, वो किस ईयर में प्रकाशित हुई थी, कि वो किस ईयर में प्रकाशित हुई है, ये भी आपको बताना है कि वो आपकी किस ईयर में प्रकाशित हुई, तो ही जाके ये सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। यहाँ उन्होंने लिखा है कि सब कुछ अटैच करना अनिवार्य है, ये आपको अटैच करना ही होगा, ये आपका अनिवार्य है। देखो क्या है,
ऑनलाइन लिंक पे निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ, मतलब क्या होगा, आपकी कुछ परीक्षा शुल्क भी होगी, है ना। वेबसाइट पे आप क्या लिंक उपलब्ध होने के दिनांक 5 दिवस के अंदर अभ्यर्थी ऑनलाइन, देखो 5 दिन मिलेंगे आपको, कितने मिलने वाले 5 दिन, तो इसके लिए आपकी कुछ परीक्षा शुल्क भी देनी पड़ेगी, ठीक है। वो आपको एक वेबसाइट पे एक आपको क्या देंगे, एक लिंक देंगे, ठीक है। वेबसाइट पे आपको लिंक देंगे, जैसे आज आपके ऑफिशियल आंसर की आई है, तो इसके 5 दिन तक आप क्या कर सकते हो, अपनी आपत्ति को क्या कर सकते हो, दर्ज करा सकते हो, ठीक है। जो भी आपकी आपत्ति है उसको आप क्या करा सकते हो, वो आप दर्ज करा सकते हो। देखो उपलब्ध होने के 5 दिवस के अंदर अभ्यर्थी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। देखो 5 दिवस की समय अवधि के पश्चात उक्त परीक्षा संबंधित अभ्यर्थियों से आपत्तियों के अव्यावेतन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ध्यान से देखो, स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखो जो यहाँ पे लिखा है ना, इसे एक बार बहुत ध्यान से पढ़ो, आप लोगों के पास भी ये मिल चुका होगा नोटिफिकेशन, इसे बड़े ध्यान से पढ़ना। इन्होंने इसमें क्या क्या मेंशन किया है, सब चीज़। अगर आपको आपत्ति है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने, अटैच करने, वो देख लो। एक ऑफिशियल लिंक वेबसाइट पे क्या होंगे, वो एक ऑफिशियल लिंक एक्टिव कर देंगे, उस ऑफिशियल लिंक पे जाके आपको बताना है, आपको ये चीज़ें अपलोड करनी है, और आपको 5 दिन का टाइम मिलेगा। 5 दिन के अंदर अंदर अगर आपको आपत्ति है तो 5 दिन के अंदर अंदर इसको आप कर दो, वरना अगर आप इसके बात करोगे तो वो मान्य नहीं होगा। अब देखो एक सवाल ये भी होता है कि मान लो किसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे भी डाउट था, मान लो मुझे भी डाउट है, ए पर्सन को भी डाउट है और बी पर्सन को भी डाउट है, आप दोनों को डाउट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ए आपकी, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 में ए को भी डाउट था और ए पर्सन को भी, तो बी को भी, दोनों को डाउट है ना। तो आप मान लो ये हुआ है कि सिर्फ ए पर्सन ने क्या की, इसके लिए आपत्ति लगाई, ए पर्सन ने क्या की है, ए पर्सन ने इसके लिए आपत्ति लगाई है, तो बेनिफिट भी सिर्फ ए पर्सन को मिलेगा। क्लियर हुआ। तो ये मत समझना कि आपत्ति किसी ए पर्सन ने लगा दी, मैं क्यों लगाऊं आपत्ति, बाकी बहुत से लोग होंगे वो बच्चे आपत्ति लगाएं, ऐसा होता ना। हमारे दिमाग में क्या होता है कि क्वेश्चन तो सबके लिए गलत है, मान लो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये सबके लिए गलत है, आयोग ने गलत ही बनाया है या फिर आयोग ने गलत ही आंसर की दी है, तो अगर सबके लिए गलत होगा, बट जो बच्चा यहाँ पे आपत्ति लगाएगा क्योंकि उसने यहाँ पे फीस दी है तो उसी को बेनिफिट मिलेगा। तो ये दिमाग में मत लगाना रखना कि एक क्वेश्चन की आपत्ति किसी आपके फ्रेंड ने लगा दी तो आप नहीं लगाना है। अगर मान लो आपके फ्रेंड को भी डाउट हो रहा है उसी क्वेश्चन में और आपको भी है, तो दोनों को अलग अलग लगानी पड़ेगी आपत्ति। तो ये मत समझना कि जो बेनिफिट आपके फ्रेंड को मिल रहा है वही बेनिफिट आपको मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको अगर किसी क्वेश्चन में आपत्ति है और आपके फ्रेंड को भी किसी क्वेश्चन में आपत्ति है और दोनों को आपत्ति है तो सेम भी है, तो भी आप अलग अलग इस तरीके से वहाँ पे आपत्ति को डालेंगे। जो प्रोसेस यहाँ पे दिया है, एक ही क्वेश्चन की आपत्ति, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि एक बच्चे ने डाल दिया और सबको उसका बेनिफिट मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अपनी आंसर की को देखो, दोबारा से पेपर को उठाओ, ठीक है। और ये भी देख लेना मतलब आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कितने मार्क्स बन रहे हैं, एक बार देख लेना कि हिसाब से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ओबीसी वालों कितने मार्क्स बन रहे हैं, अगर 77 78 क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर आपके नंबर आ रहे हैं अगर आपके ओबीसी में, तो आपका हो सकता है आप मेंस की तैयारी करो, ठीक है। एक बार जरूर आंसर देखो, ये इसलिए रिलीज़ की जाती ताकि आप को थोड़ा सा सिक्योरिटी मिल जाए कि हाँ मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मैं कट ऑफ क्लियर करूंगा और मेंस की पढ़ाई करूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैसी होती है आपको पता है, प्री का जो होता है, प्री एक क्वालिफाई नेचर होता है। प्री कैसा होता है, प्री जो होता है ये आपका एक क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके नंबर आपके कट ऑफ मेरिट में नहीं बनते। तो याद रखना ऐसा नहीं है कि प्री के नंबर आपकी मेरिट लिस्ट में बनेंगे। तो इसलिए क्या होता है, इन्होंने आपकी एक ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर दी है, आप इस आंसर की को देखो, अपने नंबर मिलाओ, फिर अगर आपको लगता है कि आप पिछली बार की आप कट ऑफ से कंपैरिजन कर लो, है ना। क्या होता है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे, मान लो आप पेपर टफ होगा तो 1-2 नीचे नंबर कम हो जाएंगे, पेपर इजी होगा तो 1-2 नंबर बढ़ जाएंगे। तो आप क्या करो, ऑफिशियल साइट की अपने सारे देखो, यहाँ पे आपको दिख जाएगी इस तरीके से, ये देखो सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट आंसर की, देखो यहाँ पे 50 क्वेश्चन, ये देखो आप यहाँ पे 100 क्वेश्चन, है ना। ये आपके सारे के सारे सेट यहाँ पे ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चन देख लो, फिर आप अपने हिसाब से देख लो कि मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, जनरल कैटेगरी में इतने नंबर बन रहे हैं, ओबीसी में इतने बन रहे हैं या एससी एसटी में इतने बन रहे हैं। फिर आप कंपेयर कर लो लास्ट ईयर की आप कट ऑफ से, आप क्या करो लास्ट ईयर की कट ऑफ से थोड़ा सा कंपेयर करो कि लास्ट ईयर की कट ऑफ इतनी गई थी और 1-2 नंबर ऊपर नीचे कर लो, है ना। 1-2 नंबर 2-3 नंबर का प्लस माइनस होता, 2-3 नंबर क्या करो आप, फिर उसके बाद क्या करो 2 नंबर या तो माइनस कर लो या 2 नंबर आप प्लस कर लो। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी कर लो, क्योंकि प्री जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं बनते, ठीक है। ये पेपर 2 का हो गया, ये आपका पेपर 1 का होगा, ठीक है। समझ आ गया। तो जिसके भैया का डाउट है आंसर की देख के, तो जरूर आप अपने डाउट को क्लियर कर लो, ठीक है। तो अगर आप लोग जरा चेक करके बताना कि किसका कौन कितने कितने नंबर बन रहे हैं, साथ में अपनी मतलब कैटेगरी जरूर लिखना कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, क्योंकि उसके हिसाब से समझ आ रहा है कि 2-3 नंबर का फर्क आता है आपकी, तो वो चीज़ जरूर मेंशन करना। चलो आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो और एक बार जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि किसके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। चलो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी, आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।